कैलाश पर्वत रहस्यों से घिरा हुआ एक जाल। दोस्तों, कैलाश पर्वत को देवों के देव महादेव जी का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए कैलाश पर्वत एक पवित्र तीर्थ स्थल है। लोगों का मानना है कि आज भी स्वयं महादेव जी यहाँ पर विराजित हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे स्वयं नासा भी हैरान है और आज तक इन रहस्यों का खुलासा कोई नहीं कर पाया। आखिर माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, उस तक लोगों ने हजारों बार चढ़ाई की, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। अब आप इसे क्या समझेंगे, महादेव जी की शक्ति या कुछ और? आज हम कैलाश पर्वत की एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे देख आप भी कमेंट में हर हर महादेव लिखने को मजबूर हो जाएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह बात वर्ष 2015 की है, जब नासा ने सैटेलाइट लगाकर कैलाश पर्वत पर खोज करने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक कि किसी वायुयान हेलीकॉप्टर द्वारा भी यह संभव नहीं हो रहा है। इस बात ने नासा के वैज्ञानिकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन सैटेलाइट की जब फुटेज को वैज्ञानिकों ने देखा तो वे उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह एक मणि की तरह दिखाई देता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत स्फटिक, मणिक, सोनक और नीलम से बना हुआ है। आपको पता होगा कि 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया था। उसी समय हमारा भारत आज़ाद भी हुआ था। यह बात लगभग 15 साल बाद की है, परंतु चीन ने भारत की 23,000 से ऊपर लगभग 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत और संपूर्ण कैलाश पर्वत आता है। जब चीन ने यह सब किया तो वह बहुत ही खुश था और कई बार उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। आज से 2001 में चीन ने स्पेन में रूस के साथ चढ़ने की अंतिम बार कोशिश की, परंतु उनके हाथ असफलता लगी। लेकिन जो अनुभव उन्होंने बताया वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि जब हमने कैलाश पर चढ़ने का सीधा मार्ग खोजा तो उस पर हम आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ अचानक बर्फ़ की बारिश होने लगी और धीरे धीरे वह बारिश भयंकर रूप में बदल गई। वहाँ का इलाका बहुत ठंडा हो गया तथा वहाँ रास्ता बंद हो गया। जैसे जैसे वे कैलाश के ऊपर चढ़ रहे थे उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उस समय के साथ साथ यह घटना बढ़ती जा रही थी तथा उनके मन से बस एक ही बात आ रही थी, अब हमें और ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। जिसके बाद वे सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का होने लगा। लोगों को कहना है कि यहाँ पर चढ़ना असंभव है। यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें महसूस होती है लेकिन ऊपर नहीं जाने देती तथा हमें दिखाई नहीं देती। कैलाश पर एक बिंदु भी है जहाँ संपूर्ण दिशाएं आकर ठहरती है। यह दिशा बताने वाले कंपास की भांति कार्य करता है। कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है। आज का स्वार्थी मनुष्य कैलाश पर नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर वही जा सकता है जो एक पुण्य आत्मा हो, अर्थात संसार की मोहमाया से दूर। तिब्बत के गुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया कि कैलाश पर्वत की रक्षा स्वयं महादेव की अदृश्य शक्तियाँ करती है। जिसमें आज भी मोह माया हो वह इंसान इस पे नहीं जा सकता और साधु भगवान की भक्ति में जो लीन रहता है वही इस पे चढ़ सकता है। यहाँ के क्षेत्रों में कभी कभी ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है, तो वैज्ञानिकों ने इसे बर्फ़ के पिघलने और प्रकाश के समागमन की ध्वनि बताई है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है, लेकिन हैरान करने की बात यहीं आती है कि माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोगों ने हजारों बार चढ़ाई की, परंतु कैलाश पर्वत की चढ़ाई में सब फेल हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वह भी सामान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत तेज़ी से बदलता है। इसका अनुमान भी आज तक कोई नहीं लगा पाया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब चीन ने हेलीकॉप्टर से
कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो वहां तेज़ बर्फबारी और तेज़ हवाएं चलने लगी, जिस कारण हेलीकॉप्टर के सभी यंत्र खराब हो गए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने केवल वापस आना ही बेहतर समझा। इसके बाद चीन ने भी कैलाश पर्वत को पवित्र स्थल समझा और 2001 के बाद उस पर चढ़ाई करने से रोक लगा दी गई। इसके बाद जब अमेरिका ने 2015 में सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की कोशिश की तो उनके सामने परिणाम ऐसा आया कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्वयं महादेव जी कैलाश पर्वत पर विराजित थे, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। यह दृश्य उनके लिए आसान नहीं था। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आज भी इस धरती के कण कण में श्री हरिहर समाये हुए हैं, क्योंकि जब भी ईश्वर के प्रति कोई मूर्ख अज्ञानी द्वारा सवाल उठाया जाता है तो समय आने पर ईश्वर उसे करारा जवाब देते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपकी क्या राय है वह हमें आप कमेंट में ज़रूर बताना। और कैलाश पर्वत से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो हम आने वाले समय में इस चैनल पे डालेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरिहर और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।